नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज भारतीय रेलवे अपने गौरवशाली 170 वर्ष पूरे कर चुका है। खंडवा स्टेशन भी काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ से सबसे पहले मुंबई से इलाहाबाद की रेलवे लाइन जो डली थी उसके द्वारा रेलवे का संचालन हुआ था। तत्पश्चात यहाँ से इंदौर के लिए मीटर गेज ट्रैक डाला गया और उसके बाद में कई जगह की कनेक्टिविटियाँ यहाँ से उपलब्ध होती रही। समय के साथ साथ चारों दिशाओं से ट्रेनें खंडवा स्टेशन से आना जाना करती थी, लेकिन कुछ समय से यह लिंक टूटा हुआ है। गेज कन्वर्जन के कार्यों की वजह से यह प्रभावित हुआ है, लेकिन इस कनेक्टिविटी को वापस से शुरू करने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। पहले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अलावा वर्तमान सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी का जोर इसी तरफ है कि खंडवा स्टेशन से फिर से कनेक्टिविटी जो नए रूट खुल चुके हैं गेज कन्वर्जन के बाद उनसे प्राप्त हो जाए। इसी को देखते हुए उनके द्वारा पूर्व ZRUCC सदस्य श्री मनोज सोनी जी के साथ मिलकर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और CEO रेलवे बोर्ड श्री अनिल कुमार लाहौटी जी से रेल भवन दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने रेलवे बोर्ड चेयरमैन साहब से भुसावल मंडल के अंतर्गत आने वाले खंडवा स्टेशन पर रेलवे यात्री सुविधाएं बढ़ाने तथा सनावद से ट्रेन की कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तृत तौर पर चर्चा की थी, जिस पर रेलवे बोर्ड चेयरमैन साहब ने भुसावल DRM श्री केडिया साहब से मोबाइल पर बात की थी तथा खंडवा सनावद यात्री ट्रेन चलाने और खंडवा स्टेशन के अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लेकर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी के परिपालन में कल भुसावल मंडल से आए अधिकारियों की टीम ने खंडवा स्टेशन सहित जो निर्माण कार्य किए गए हैं और जो चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्व ZRUCC सदस्य श्री मनोज सोनी जी भी वहां पर उपस्थित थे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सोनी जी के द्वारा उन्हें अपने सुझाव भी दिए गए, जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन संबंधित अधिकारियों के द्वारा दिया गया। भुसावल मंडल से आए अधिकारियों ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के साथ में पूरे स्टेशन यार्ड का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में ADRM श्री कौशलेंद्र जी, डिप्टी चीफ इंजीनियर निशित कुमार जी, डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन पंकज धावरे जी, AEN शम्स अहमद, सीनियर सेक्शन इंजीनियर HK श्रीवास्तव जी और स्टेशन प्रबंधक GL मीणा आदि ने उक्त निरीक्षण में अपना अमूल्य समय दिया। जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें जो निर्माण कार्य किए गए हैं उसका भी निरीक्षण करते हुए आने वाले समय में जो कार्य बचे हुए उनको तेज गति से पूरा करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 का विस्तार फ्लाईओवर ब्रिज के उस पार करने पर भी चर्चा की गई। फ्लाईओवर ब्रिज की दीवार में टनल नुमा अंडरपास के समान रास्ता निकालकर ब्रिज में कंक्रीट का बॉक्स लगाकर फ्लाईओवर ब्रिज के दूसरे ओर भी प्लेटफार्म का विस्तार देकर यहां पार्सल, GRP, RPF, RMS ऑफिस आदि बनाकर उपयोग किया जा सकता है। वहीं एक महत्वपूर्ण सुझाव जो दिया गया है वह यह कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जो वर्तमान में खंडवा बीड़ शटल का संचालन किया जाता है उससे इंजन रिवर्सल आदि करने की वजह से यातायात प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 से यदि इस ट्रेन का संचालन किया जाता है, एक अतिरिक्त इंजन लगाकर रिवर्सल से बचा जा सकेगा। साथ ही जो अतिरिक्त समय यह प्लेटफार्म पर पड़ी रहती है उस समय का थोड़ा सा संशोधन करके इस ट्रेन को खंडवा से सनावद के बीच में भी चलाया जा सकता है, जिससे एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी क्षेत्रवासियों को मिल जाएगी। साथ ही अतिरिक्त रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बारे में भी अपनी महत्वपूर्ण बात श्री सोनी जी के द्वारा मंडल के अधिकारियों को कही गई है। उक्त सभी बिंदुओं पर अधिकारियों के द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराकर शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया है। तो कुल मिलाकर जो खंडवा जंक्शन है उस पर यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो सुझाव रेलवे बोर्ड चेयरमैन और रेल मंत्री जी को दिए गए हैं उस पर शीघ्र अमल होता दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जल्दी ही खंडवा से सनावद की ट्रेन चलने के बारे में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।